अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। आज से ना मैं थारा बेटा, ना तू मारी माँ। खत्म कर दिए थारे अधिकार मारे ऊपर से। भगवान ने खत्म हो गया थारा साम्राज्य, थारा साम्राज्य, थारा साम्राज्य, थारा साम्राज्य। देख अपने आप को, जिस कृष्णा निवास में तू कभी शान से रहती थी, आज उसी कृष्णा निवास में तू कितनी मजबूर और लाचार खड़ी सी। छीन लिया थारा, सब कुछ छीन लिया मैंने, और तू क्योंकि आखिरकार तुझसे तो एक औरत थी ना। तुम तो एक औरत थी। एक ऐसी औरत से हूँ जिसने जिंदगी भर अपने बेटों को सब कुछ दिया, जिसके लायक वे कदे थे। न सदा मर की लुगाइयां था ऊपर रखे, के जानेगा एक औरत का लिया उसका परिवार क्यों है और उसकी औलाद क्यों है। पर तू के समझेगा इस रिश्ते न, इस रिश्ते न समझन का लिया औलाद जन्नी जरूरी से। वो नहीं समझ सकता जो औलाद न जन्म देने का लायक है ना हो। चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। ताई जी, मुझे संभालिए, संभालिए। बस
अब अगर आपने माँ बेटे के रिश्ते की मर्यादा को पार किया तो मैं बाप बेटे के रिश्ते को भुला दूंगा। रुक जाती, पड़े रहने दे उसने वहीं पे। डर लगी ये सब। भीतर जा, ये तेरे बाप की कसम से है। आज इसी वक्त इस घर के सदस्यों की जिंदगी का फैसला होगा। जो भी हमारे साथ इस घर में ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहता है वो उठे और भीतर चला जाए। जिसने सड़कों के धक्के खाने से, गली गली की धूल झोंकने का शौक है, वो जाए और जाकर अपना शौक पूरा करे। जाओ। जोगिंदर! सबसे पहले ते तू जा इस घर से बाहर। बहुत बोल लिया तुमने। हमारा तो वैसे ही इस घर पे कोई हक ना है। आज ताई अम्मा जी की वजह से तने बर्दाश्त करते रहे। जाओ, बाहर जा तुम। भैया जी मुझे मत निकालो। मैं तो सिंहासन से बंधा हुआ हूं यहाँ। राज जिसका मैं उसका। अम्मा जी की नौकरी करी अब तक, गुलामी करी इनकी जिंदगी भर। अब आपकी करूंगा भैया जी। हाल अम्मा जी के टुकड़ों पे पलने वाले। अरे तुझसे तो अच्छा कुत्ते पाल लेते, कम से कम वफादारी तो निभाते। राजवीर चल चल चले यहां से। क्यों? क्यों चलूं मैं आपके साथ? नहीं, आपने बचा क्या रखा है? मुझे भिखारियों की जैसे जिंदगी नहीं जीनी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा इसी घर में। क्यों जाऊं? हाँ, इन्होंने तो मुझे बहुत समझाया कि तुझे काबू में रखो, पर मैं ममता में अंधी हो गई थी तेरे। ये थप्पड़ मैंने तुझे पहले मारा होता तो शायद सबके सामने सर ना झुकाना पड़ता। माफी मांगती हूँ आपसे, जो ऐसी औलाद आपको दी। चलिए
चलिए चलिए यहाँ से। अब इस घर में हमारा कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। रागिनी, बेटा आदित्य बिल्कुल टूट गया है। उसे तेरे सहारे की जरूरत है। तू उसके पास यही रहना। नहीं ताई जी, हम आदित्य को अभी बुला के लाते हैं, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। बेटा मेरी बात समझ, तेरा उसके पास रहना जरूरी है। तुम लोग यही रहो। नहीं ताई जी, हम आप लोगों को इस हालत में छोड़कर यहाँ नहीं रह सकते। आप लोग हमारे साथ हमारे पापा के घर चले, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अवतार, तुम यहीं रहो बच्चे, अपने पति के साथ। और वैसे भी इस घर में पाप का घड़ा जल्दी फूटने वाला है। इस घर को संभालने के लिए भी तो किसी की जरूरत नहीं। ताई जी, ताई जी उठिए। भैया जी लगे बुढ़िया ते जे घर का मुंह ना छूट रहा से। बुढ़ापे के डर ते जे घर ना छोड़ना चाहे है। ये जो करना है आपने ही करना पड़ेगा भैया जी। हाथ मत लगाना ताई जी को। ओए, छोड़ो। छोड़ो मुझे। निकल जाए यहाँ से। बंद हो गए आज से कृष्णावास के दरवाजे तारे लिए।
अरे लो जी पियो गर्मा गर्म चाय। अरे थैंक्स यार। लो जी भाई गर्मा गर्म चाय। अम्मा जी लीजिए चाय पी लीजिए। अम्मा जी चाय। ताई जी चाय पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी आपको। बकवास बंद कर बुढ़िया, बंद कर बुढ़िया, बंद कर बुढ़िया, बंद कर बुढ़िया। भगवान ने खत्म हो गया थारा साम्राज्य, थारा साम्राज्य, थारा साम्राज्य, थारा साम्राज्य। आना इस देश मेरी लाडो। अम्मा जी को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। भानु प्रताप और बजरी की कैद में रहे इतने दिन, लेकिन जब मुझे बचाने की बात आई तो एक देवी का रूप धारण करके मुझे भानु प्रताप से बचा लिया इन्होंने। अब अम्मा जी बहुत बड़ा धक्का लगा है जानवी ने। सारी जिंदगी चट्टान की तरह रही है, लेकिन है तो माँ। औरत पूरी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपनी औलाद के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाती है। तेजिंदरता और जोगिंदरता को अपनी नीचता का जवाब देना ही होगा। उन्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अम्मा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने की होगी। ये ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया उन दोनों ने। इस सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ताई जी को पूरी तरह टूटने से पहले ही संभाल लिया जाए। सारी जिंदगी सर उठा के जी हैं ताई जी, और इस अपमान के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी ताई जी। हमें उन्हें इस सदमे से बचाना होगा। हमें उनके अंदर की अम्मा जी को दोबारा जिंदा करना होगा, किसी भी कीमत पर। मैं जानती हूँ अम्मा जी को अम्मा जी वापस कैसे बनाना। इसके लिए सिर्फ एक रास्ता, वीर। वो रास्ता वीरपुर को जाता है, वो रास्ता वीरपुर को जाता है। होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे दिल के हो टुकड़े हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी लाडो। जानती हूँ अम्मा जी को अम्मा जी वापस कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक रास्ता, वीरपुर, 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 वीरपुर में अम्मा जी ने एक दुल्हन के रूप में कदम रखा। जब ससुर जी की मौत हुई तो अम्मा जी इसी तरह टूट गई। अम्मा जी ने मुझे खुद बताया था कि किस तरह वीरपुर की मिट्टी ने और वीरपुर की हवा ने उन्हें ताकत दी।
उन्होंने अपने बच्चों के लिए, उस गांव के लिए अपने आप को संभाला, बजरी के कबीले के साथ लड़ाई की और वीरपुर पे राज किया। अवतार, अम्मा जी को अगर बचाना है तो हमें वीरपुर जाना ही होगा। वहीं जाकर अम्मा जी का एक नया जन्म और इस नींद से टूटेंगे। हाँ जीजी, आप ठीक कह रही। हम सबको वीरपुर चलना चाहिए। मेरा बेटा यहाँ अपना नहीं रहा तो और क्या बचा है यहाँ? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। हाँ ताई जी, हमें भी अब यहाँ नहीं रुक, जितना यहाँ रुकेंगे तकलीफ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम यहाँ से हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर जाना चाहते हैं। मैं वीरपुर जाने का बंदोबस्त कर। हाँ भैया, हम सब जाएंगे। उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। अंजलि के लिए एक अच्छा सा वकील ढूंढना है। हाँ जानती, उस औरत ने हमारे लिए बहुत अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उसकी रिहाई के लिए कुछ करें, उसे उसकी जिंदगी दोबारा दे, इस बच्ची को भी उसकी जिंदगी दोबारा दे। तुम लोग जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। हाँ? ताई जी, हम लोग आते हैं। ताई जी, चलिए। बसंत कैसी? सब बहुत अच्छी है, उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी और चीज की चिंता है। क्या? अंजलि, वो हमारे जाने के बाद हम लोग घर पर गए थे। घर पे सब कुछ बदल गया है। जोगिंदर दाऊ और गजेंद्र दाऊ ने कब्जा कर लिया हर चीज पर। लोगों से और क्या उम्मीद रखती हो? वो लोग इंसान ही ऐसे हैं। अंजलि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारी बेल रिजेक्ट हो गई। मैंने लॉयर से बात भी की। उसने कहा कि केस बहुत ही वीक है, इसलिए कुछ दिन तक तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। अंजलि, I'm so sorry. I feel so helpless. दोष तुम्हारा नहीं है जानवी, दोष मेरी किस्मत का है, जिसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे अपनी नहीं, मुझे अपनी बेटी की चिंता है बस। अंजलि, एक बात कहूं, क्या हम मौसम को वीरपुर ले जा सकते हैं? देखो,
उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। मैं उसका ख्याल रखूंगी अच्छे से, आई प्रॉमिस यू। अंजलि, वो आ सकती है ना हमारे साथ? हाँ, मैं उसको तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ। जब तक मैं बाहर नहीं आती तब तक उसे ये जरूर बता देना कि हर पल मैं उसी के लिए जीऊंगी और हर पल उसी को याद करूंगी। टेल, उसे बता दूंगी। अंजलि, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। अंजलि, शौर्य, मुझसे मेरे बाप को छीनने के बाद अब क्या बचा है यहाँ जो मुझे बर्बाद करने आए? हमने भी अपने पापा को खोया, जिंदगी भर उनके प्यार के लिए तरसते रहे। तुम जानते हो ना, उनकी मौत भी इसी दुश्मनी की वजह से हुई थी। इसमें दिया की कोई गलती नहीं। तुम जानते हो ना तुमसे कितना प्यार करती है। तुम कैसे सोच सकते हो कि वो इतना गंदा खेल खेलेगी तुम्हारे साथ? शौर्य, हम जानते हैं कि तुम हमारे दिया से कितना प्यार करते हो। हम यहाँ बस तुम्हारे दिल में बैठे गलतफहमी को दूर करने। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, कोई गलतफहमी नहीं है। इस लड़की ने मुझसे अपने बाप की मौत का बदला लिया है, और ये बात समझने के लिए ना ही तो मैं बच्चा हूं और ना ही पागल। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो और मैं कंट्रोल से बाहर जाऊं, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। Just get out from here. देखो शौर्य, तुम सब प्लीज रहने दो। शौर्य इस वक्त कुछ नहीं समझी, हमें दोषी ठहरा के इनका दर्द कम होता है तो ठीक है। प्यार में विश्वास बहुत जरूरी चीज होती है। बिना विश्वास के प्यार छीना नहीं जा सकता, जबरदस्ती रिश्ते निभाए नहीं जा सकते। अब हम तुम्हारी जिंदगी में तभी लौटेंगे जब तुम हम पे विश्वास करने लगो और खुद हमें लेने आओ। ये वादा है हमें। हाय करण, अंदर आओ। बैठो ना। क्या बात है करण? तुम इतने लो क्यों लग रहे हो? आना इस देश मेरी लाडो। क्या बात है करण? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है?
बताओ तो सही। मेरे परिवार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर और तुम्हारे परिवार पर क्या बीत रही हो। अपनों से मिले धोखे का दर्द बहुत बड़ा होता है। और फिर अम्मा जी, उन्हें तो अपने खुद के बेटों ने धोखा दिया है। वो औरत जो कभी किसी के सामने टूटी नहीं, उन्हें आज ये सब सहन करना पड़ रहा है। मैं समझ सकती हूँ करण, तुम और तुम्हारे घर वाले ये सब कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हो। करण, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं मदद मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे माफी मांगने आया। किस बात की माफी कर? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम चाहो या ना चाहो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि हालात इस तरह से बिगड़ जाएंगे। हम सब कुछ छोड़कर वीरपुर वापस जा रहे हैं। इस वक्त मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा तनिषा। नहीं दे सकता मैं तुम्हारा साथ, नहीं दे सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया। साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ, बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू। क्यों चलूं मैं आपके साथ? मुझे भिखारियों की जैसे जिंदगी नहीं जीनी। यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो, तू ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे दिल के हो टुकड़े हजारों, पर तू ना आना इस देश में
पानी होगा किसी के पास? कौन सा महीना है? सातवां। तनीषा, आदित्य जानता है क्या? हम वीरपुर जा रहे हैं बेटा। वीरपुर? वो कौन सी जगह है? वीरपुर गांव है बेटा। 18 साल पहले तो गांव ही था। हमारा गांव। अम्मा जी का गांव। एक वक्त था जब अम्मा जी के मुंह से निकली हुई बात शास्त्रों में से निकली हुई बात का वजन रखती थी। बोलते रहो अम्मा जी के! अम्मा जी के! किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अम्मा जी की बात का विरोध करे। लेकिन जीजी, वो 18 साल पहले की बात थी। न जाने अब हमारा वीरपुर कैसा होगा। क्या क्या हो रहा होगा वीरपुर।